Good afternoon, my dear students. I am Pinky Sharma, your teacher, your friend. Today we will learn how to make notes. This is most important topic for 11th and 12th class. So let's start our topic. सबसे पहले तो हम जब नोट बनाएं, नोट्स मेकिंग का जो टॉपिक है इसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। हमें एक पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है। उसके हमें नोट्स बनाने के लिए बोला जाता है और समरी बनाने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारा पहला काम होना चाहिए नोट्स बनाने का। तो जब हम नोट्स बनाएं तो हमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना होता है, यानी कि जब नोट्स बनाएं तो कौन कौन सी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले बात होती है कंसंट्रेशन की, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क हमारा क्या होना चाहिए, हमें अपना जो पैराग्राफ है उसको पूरा कंसंट्रेट करके अच्छे ध्यान से हम उसको पढ़ें और फिर हम उसके नोट्स बनाएं। देखो नोट्स बनाने का सबसे पहले हमें मतलब समझना है। देखो नोट्स हम जब बनाते हैं, नोट्स हम क्यों बनाते हैं, सबसे पहले इसका पर्पज होना चाहिए। देखो बुक्स हमारी इतनी लेंदी होती हैं, लेसन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, चैप्टर्स भी बहुत होते हैं, और जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हमें वो सारा सब कुछ हमें एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए एक हम क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, यानी कि हर चैप्टर के मेन मेन पॉइंट्स हम लिख लेते हैं और वो जो नोट्स होते हैं वो कम पेज में लिखे जाते हैं। जबकि बुक्स जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उन नोट्स को रिवाइज करना इजी होता है, टाइम सेविंग होते हैं। इसीलिए जो है नोट्स बनाने का एक ट्रेंड होता है। और जैसे जैसे बच्चा 11th और 12th में आता है तो इतना तो समझ ही जाता है नोट्स कैसे होने चाहिए। नोट्स हमारे ऐसे होने चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें छूटे नहीं और अननेसेसरी चीज़ें उसमें हम लिखे नहीं। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा लिख लिया जो बिना बात की, बिना यूजफुल, जो जो चीज़ें यूजफुल ही नहीं, अगर वो भी हमने उसमें इंक्लूड कर ली तो हमारे उनकी जो लेंथ है वो बड़ी हो जाएंगी और फिर वो फिर नोट्स नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नोट्स का मतलब क्या है, नोट्स होते क्या है। नोट्स वो होते हैं जो हम मेन मेन जो पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट लिखने से उस पॉइंट को एक बार माइंड में आने से हम उसको लेबोरेट कर सकें, यानी कि हम उसको वर्णन तो कर ही सकते हैं उसका। यानी कि हमें अगर वो पॉइंट्स पॉइंट्स, कई बार क्या होगा आपने देखा होगा जब बच्चे क्वेश्चन आंसर वगैरह लर्न करते हैं तो सिर्फ उनके पॉइंट्स पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हैं, और जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं, अपने एग्जाम देने लगते हैं तो सिर्फ उन पॉइंट्स की वजह से उनको पूरा डिटेल में उनका वर्णन कर देते हैं। तो हमारे नोट्स भी क्या हैं, सिर्फ पॉइंट्स को लिखना, ताकि वो पॉइंट्स भी ऐसे लिखना कि उनकी हर चीज हम अपने आप से हमारे माइंड में आ जाए। हाँ भाई एक पॉइंट लिखने भर से, उसको देखने भर से हमें पता चल जाए हाँ भाई इस पॉइंट्स में हमें ये चीजें इंक्लूड थी। तो लेकिन फिर भी सबसे पहला देखो नोट्स बनाने का कोई शॉर्टकट तो है नहीं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी हम नोट्स बनाने की करते हैं उतना ही हमारा कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब हम नोट्स बनाते हैं तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, तो प्लीज़ उनको अपने माइंड में रखें और आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, यूज फ्रेजेज नॉट कंप्लीट सेंटेंस। जब हम नोट्स बनाएं तो फ्रेजेज यूज करें, ठीक है। यानी कि उसको टुकड़ों में काट लें, टुकड़ों में तोड़ लें, उसकी कुछ फ्रेजेज ऐसी है जो मेन मेन फ्रेजेज हैं उसमें हम सेंटेंस को उसमें हम फ्रेजेज में अपने नोट्स को लिखें, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस बनाने की कोशिश न करें। तो उसमें कुछ बातें और भी होती हैं, जैसे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह हैं उनको अवॉइड कर दें। उसमें हमारे जो ग्रामेटिकल जो है जैसे कनेक्टर्स हैं उनको छोड़ दें, प्रेपोजिशंस वगैरह को छोड़ दें, और वो जो मेन मेन वर्ड हैं उनको उठा लें, और ये हमारी क्या बन जाती हैं, फ्रेजेस बन जाती हैं। उसके बाद क्या है, पहली बात तो यही है यूज फ्रेजेज नोट कंप्लीट सेंटेंसेस। उसके बाद क्या कहता है, यूज मिनिमम ऑफ 5 एब्रीवेशन। अब जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें हमें एब्रीवेशंस का यूज करना चाहिए। लेकिन एब्रीवेशन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको वो सोचते हैं भाई हमें कितनी एब्रीवेशन बनाने चाहिए। तो मिनिमम तो 5 एब्रीवेशन होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 7 एब्रीवेशन होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 7। यानी कि आपको क्या करना है, या तो आप 5 एब्रीवेशन या यूज करो या फिर आप 7 यूज करो, ठीक है। यानी कि या तो 5 आपकी एब्रीवेशन होनी चाहिए या फिर 7 होनी चाहिए। एब्रीवेशन जब हम यूज करते हैं तो
फिर हमारी बात आती है, फिर हम एब्रीविएशन कैसे बनाएं ये हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे यहाँ पे मैसेज है, सपोज करो हमने मैसेज को लिखना है, तो मैसेज में तो कई वर्ड्स हो गए हैं, तो हम MSG लिख देते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई है, एब्रीविएशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। इन दिस वे शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड एब्रीविएशन, यानी कि जो किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, एब्रीविएशन कहलाता है। जैसे आंसर को हम पूरा लिखें तो आंसर, वैसे हम अपने मोस्टली आंसर को ANS ही लिखते हैं, तो ये हमारे आंसर की क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म हो गई है, यानी कि उसकी एब्रीविएशन हो गई है। जो तीसरी बात है वो क्या कहता है, डू नॉट यूज नंबर एज एब्रीविएशन। अब ये बात आपको हमेशा अपने माइंड में याद रखनी भी, एब्रीविएशन के रूप में कभी भी नंबर को यूज नहीं करना है, जैसे 2, 4 वगैरह, ये आपको जो है एब्रीविएशन में यूज नहीं करते हैं। नोट सिंबल्स, जो सिंबल्स हैं उनको भी हमें एब्रीविएशन में यूज नहीं करना है, लेकिन हम अपने नोट्स में सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे सिंबल भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपके सिंबल होते हैं, कुछ यूनिवर्सल होते हैं और कुछ मैथमेटिकल होते हैं। यूनिवर्सल कौन से होते हैं, जो सभी जिन जिन एब्रीविएशन, जिन सिंबल्स को सभी मानते हैं, जैसे एंड है आपकी मैथ्स में क्योंकि और इसलिए, जैसे एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, ये आपने देखे भी होंगे, ये लिख रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैथमेटिकल जैसे ग्रेटर देन होता है, स्मॉलर देन होता है, ये सिंबल्स भी होते हैं, हम इनको भी अपने उसमें यूज कर सकते हैं जब हम नोट्स बनाए। कहता ऑलवेज पुट द एब्रीविएशन इन ए बॉक्स, लेकिन बाद में जब लास्ट में है, जब हम एब्रीविएशन यानी कि जब हमारे नोट्स मेकिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, तो हम साइड में हमें क्या करना चाहिए, जो हमने एब्रीविएशन उसमें यूज की है हमारे नोट्स में, उनको एक बॉक्स में लिखना चाहिए। मैं आपको आगे दिखा दूंगी कैसे लिखना चाहिए। मेक फॉर पैराग्राफ ऑफ, और कहता है फिर इसके लिए हमें जो पैराग्राफ है उसको देखना चाहिए। अब कहता है भाई टाइटल, भी जो पैराग्राफ है, अब सपोज करो आपको पैराग्राफ दे दिया जिसके आपको नोट्स बनाने हैं। अब आपको करना क्या है, जो पैराग्राफ है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, यानी कि आप सोच लो, या तो मैक्सिमम तो 4 पार्ट्स हों उसके, और मिनिमम 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो, और ये आपके लिए हेल्पफुल होएगा जब आप नोट्स बनाएंगे। तो जैसे सपोज करो आपका कोई, जैसे अभी हमारा एक करंट इशू चला हुआ कोविड-19, ठीक है, तो इसके ऊपर सपोज करो आपको इसी के ऊपर कोई पैराग्राफ मिल गया, और आपको जो एग्जामिनर है उसने बोल दिया भी तुम इसके ऊपर क्या करो, तुम इस पर नोट्स बनाओ। तो आपको क्या करना होता है, टाइटल देना होता है। जब आपने पूरा पैराग्राफ रीड कर लिया, स्टडी किया, तो आपने देखा भी पूरे पैराग्राफ में एक ही इशू उठाया गया है, एक ही चीज जो है पूरे पैराग्राफ में व्याप्त है, वो क्या है, कोविड-19। तो आप अपना टाइटल क्या दे दोगे, कोविड-19 दे दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया, जो फुल जो पैराग्राफ है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। भाई यहां से इस पार्ट को मैंने 1 नंबर पे रखना है, इसको 2 पे रखना है, यानी कि उसको 3 पार्ट्स में उस पैराग्राफ को डिवाइड कर लो। फिर 3 पार्ट्स में क्या करना आपको, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसके फिर आपको क्या करना है, पहले मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, और यदि उनके सब हेडिंग के भी कोई और छोटे हेडिंग निकलते हैं तो उनके भी सब हेडिंग बना लेते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे हम 3 प्रकार के हेडिंग, यानी कि एक तो मेन हेडिंग हो जाएगा, मेन हेडिंग के कुछ पार्ट होते हैं तो वो सब हेडिंग हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सब हेडिंग होता है उसके भी कई पार्ट्स निकल आते हैं, तो सब के भी सब हेडिंग हो जाते हैं, ठीक है। अब कहता है जैसे सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, कोविड-19 के ऊपर वो कर रहे हैं, तो हमने अपना मेन हेडिंग बना दिया, मीटिंग पीपल इज डेंजरस, ये हमने अपना मेन हेडिंग बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसके हेडिंग बना दिए, जैसे डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग पीपल, फिर उसमें हमने उस जो पैराग्राफ, यानी कि एक पैराग्राफ को हमने, जो कोविड-19 जो पूरा पैराग्राफ है उसके 3 पार्ट बनाए हमने, उस 3 पार्ट में से एक पार्ट में तो हमने क्या लिया, मीटिंग पीपल इज डेंजरस, ठीक है। उसके बाद हमने उसका देखा भाई डिसएडवांटेजेस, अब देखो डिसएडवांटेजेस हैं उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, ऑफ मीटिंग पीपल, फिर उसके डिसएडवांटेजेस बता दिया। फिर उसके बाद दूसरा जो पार्ट लिया उसमें हमने क्या लिया, 1 पॉइंट, देखो पहला मेन पॉइंट हमारा क्या था, डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग पीपल, भाई उनके नुकसान क्या है। उसका जो फर्स्ट पार्ट था, ये ध्यान रखना नंबर कैसे डालने हैं आपको, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट हेडिंग है तो 1.1 होगा। फिर कॉजेज कोविड-19, अब उसके जो कोविड-19 है उसके कारण,
क्या कारण है भाई, क्यों कोविड-19 होता है। फिर उसके बाद उसका 1 पॉइंट, यानी कि क्योंकि हमारा मेन जो पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग पीपल है, ठीक है, उसी का हमने सेकंड पार्ट बनाना, फिर 1.2 डाल दिया इसको। लीड्स टू डेथ, देखो भाई कोविड-19 में डेथ भी हो जाती है, पैराग्राफ में आपको डेथ रेट मिलेगा उसमें, तो ये तो श्योर है भाई, बीमारी होगी तो डेथ भी होती है, ठीक है। तो आपने इसका 1.2 लीड्स टू डेथ ये बना दिया। उसके बाद 1.3 डैमेज लंग्स, ये क्या करता है, हमारे फेफड़ों को खराब कर देता है, यानी कि कोई भी बीमारी से रिलेटेड होगा, कोई भी इश्यू होगा, अगर वो इश्यू उठाया गया है तो उसके कुछ ना कुछ तो नुकसान होते ही हैं। तो फिर हमने उसको हमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1.3 हमने उसको नंबर डाल दिया, क्योंकि ये हमारा मेन हेडिंग फर्स्ट है और उसका सब हेडिंग 3 है, तो 1.3 करके डाल दिया। फिर डैमेज लंग्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना, 1.4 अगर यदि आपको लगे हाँ भाई आप 4 पॉइंट तक जा सकते हो तो 4 पॉइंट बना दो, नहीं तो जरूरी भी नहीं है। फिर नो वन कैन मीट, अब इसका तो डिसएडवांटेजेस और ये भी तो है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमसे कोई मिल नहीं पाता, तो हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, नो वन कैन मीट, कोई मिल भी नहीं सकता आपसे। तो ये कहता है मस्ट यूज 4 पॉइंट्स फॉर इच पैराग्राफ, यानी कि हमने जो कोविड-19 जो कंप्लीट जो पैराग्राफ है उसको हमने 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और हमें कोशिश करनी है कि हम अपने जो सब हेडिंग बनाए वो हमारे 3 से 4 तक जो हमारे पॉइंट्स बन जाए। उसके बाद इसी प्रकार से हमें सेकंड पार्ट उठाना है, यानी कि फिर सेकंड मेन पॉइंट्स उठाना है, फिर उसके पार्ट्स बनाने हैं, जैसे 2.1 हो जाएगा, फिर 2.2 हो जाएगा, 2.3, 2.4, फिर हमें नंबर 3 पे फिर कोई और इश्यू उठाना, यानी कि इसी कोविड-19 से रिलेटेड। फिर हमें जैसे भाई इसके वहां पे तो कोजेज थे, यहाँ पे इसके इलाज के लिए, यानी कि सपोज करो भाई फर्स्ट पैराग्राफ जो एक पैराग्राफ जो हमारा कोविड-19 के ऊपर दे रखा था, तो पहले में तो उसके इफेक्ट दे रखे थे, उसकी भाई डेथ हो जाती है, लोगों से मिलने की वजह से होता है, तो हो सकता है भाई सेकंड पैराग्राफ में उसके इलाज के कुछ कुछ जो है तहकीकात बता रखी हो भाई कैसे हम बच सकते हैं, तो उसमें हम जो सेकंड पैराग्राफ बनाए तो उसमें हम हाउ टू सेव आवर सेल्फ, हम कैसे अब अपने आप को बचाएं। फिर उसमें जैसे 2.1, यानी कि 2.1 में क्या होगा, हाउ टू सेव आवर सेल्फ, वॉश हैंड, मेक सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा 2.2 पे, ठीक है। उसके बाद 2.3 पे क्या होगा, यूज मास्क, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे प्रिकॉशंस है जो हमें इससे बचाते हैं। फिर यूज मास्क, उसके बाद अवॉइड गोइंग आउटसाइड 2.4 नंबर पे हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यानी कि कोई भी जो एग्जामिनर हमें पैराग्राफ देगा, हमें उसको पहले बड़ी ध्यान से उसको देखना है, उसको रीड करना है, उसके बाद हमें उसको कोशिश करनी है कि हम उसके 3 पार्ट बना दें। यानी कि 3 पार्ट में क्या है, एक पार्ट में हमें क्या देखा, कोविड-19 के कारण देखे, उसकी वजह से क्या प्रभाव हुए। फिर दूसरे पार्ट में हमने देखा, दूसरा पार्ट हमने क्या बना दिया कि इसकी वजह से हम कैसे हम अपने आप को कोविड-19 होने से बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगर थर्ड पार्ट में अगर उसने गवर्नमेंट्स वगैरह के जो स्टेप्स वगैरह बता रखे हैं आपके उसमें, तो आप वहां पे उसमें बता सकते हैं स्टेप्स विच आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट्स, फिर वहां पे बता सकते हैं उसको भी हम जैसे 3 पॉइंट में ले लिया, 3.1, 3.2, यानी कि जो जो स्टेप्स सरकार के द्वारा उठाए गए हैं फिर हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखा कि हमने अपने जो नोट्स हैं वो बना लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना हमारे जो नोट्स और एब्रीविएशन दोनों मिलके 5 मार्क्स के होते हैं, कई बार 4 मार्क्स का होता है, कई बार 5 मार्क्स का होता है। तो आपको क्या करना है, और जो 2 और 1.5 मार्क के किसका मिलता है तुमको, एब्रीविएशन का मिलता है, जो बिल्कुल ही ईजी होता है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, ये एक बॉक्स बना रखा, बॉक्स में क्या है, एक जगह आप ऊपर लिखोगे वर्ड, फिर उसके नीचे लिखोगे एब्रीविएशन, यानी कि कौन सा वर्ड आपने यूज किया और उसके उस वर्ड की एब्रीविएशन क्या यूज की। तो हमने अभी तक ऊपर जो नोट्स बनाए उसमें मैंने जैसे डिसएडवांटेज था तो उसका हमने ये एब्रीविएशन यूज किया, डेथ के लिए डीटीएस लिखा है, डैमेज के लिए डीएमजी लिखा है। तो यानी कि ये एब्रीविएशन जो हम एब्रीविएशन हम जो यूज करेंगे उसको इस प्रकार से हम एक बॉक्स बनाएंगे साइड में और उसको शो भी करना पड़ेगा। ये हमारा या तो 2 मार्क्स के होते हैं या फिर हमारा 1.5 मार्क्स का होता है।
तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो हम अपने ध्यान में रख के हम अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं। वो कैसे? कहता है रीड पैसेज एंड अंडरलाइन द। अब हम जब ये तो कुछ हिंट्स थी जो आपको बताए, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी जब हम अपने नोट्स बनाए तो हम कुछ बातें और हैं जो हम अपने माइंड में रख सकते हैं। कहते जब रीड पैसेज, यानी कि जब आप पैसेज को रीड कर रहे हैं तो अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, यानी कि जो भी आपको मेन पॉइंट्स दिखे उनको आप अंडरलाइन कर देंगे। फिर आप उसका टाइटल, यानी कि याद रखना टाइटल हमेशा बाद में देना अपने पैराग्राफ को, क्योंकि जब आप अपना कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ चुके होंगे, टाइटल हमेशा बाद में लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? जब हम कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ जाते हैं, उसका थीम हमें समझ में आ जाता है, उसका मैसेज हमें क्लियर हो जाता है, तो जो चीज पूरे पैराग्राफ के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि पूरे पैराग्राफ में समाई हुई है, सिर्फ वही हमारा टाइटल होगा। यानी कि टाइटल हमें बाद में देना चाहिए। यानी कि जब हम नोट्स बनाएं तो टाइटल सबसे बाद में देंगे, हेडिंग देंगे उसके, फिर सब हेडिंग देंगे। यदि कोशिश करेंगे यदि कोई सब हेडिंग है उसका भी कोई सब हेडिंग बनता है तो वो भी हम बना देंगे। ओमिट हेल्पिंग वर्ब्स एंड कनेक्टर्स। जब हम अपने नोट्स बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स और कनेक्टर्स वगैरह हैं उनको हटा देंगे, प्रेपोजिशंस वगैरह हैं उनको नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो मेन बात को समझना है और जितना भी हो सके उतना ब्रीफ एंड शॉर्ट्स जो अपने नोट्स बनाने हैं। वन लाइन वन एब्रीवेशन। और एक बात और याद रखना कि एक लाइन में हमें कोशिश करनी है एक ही एब्रीवेशन हम यूज करें, यानी कि वन लाइन वन एब्रीवेशन। यानी कि एक लाइन में ऐसा नहीं है कि एक लाइन में तो हमने एक भी एब्रीवेशन यूज नहीं की और एक लाइन में हमें 4-5 एब्रीवेशन यूज कर ली, तो ये मेथड भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि एक लाइन में एक ही एब्रीवेशन हमारी होनी चाहिए। फिर कहते हैं योर नोट्स शुड बी रिटन इन 1.5 पेज। अब ये भी ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स तो बनाते हैं, पैराग्राफ तो छोटा सा होता है लेकिन उसके 2 और 3 पेजेस भर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो नोट्स थोड़ी होते, वो तो फिर एक लंबे उसमें चला गया। नोट्स का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना और छोटा लिखना, यानी कि ऐसा नोट्स बनाना जिसको आप पढ़ने से तुम्हारी कोई चीज छूटे भी नहीं और जल्दी से आप उनको रीड भी कर लो। तो यानी कि वन एंड, यानी कि एक पेज के ऊपर आपके नोट्स आ जाए और दूसरा पेज है उसमें 2-4 लाइनें वहां से फिल हो जाए आपकी, बस आपका नोट्स इतने होने चाहिए। अब इसका फॉर्मेट देखेंगे नोट्स बनाने का। अब देखो टाइटल लिखेंगे सबसे ऊपर, टाइटल या हेडिंग। उसके बाद हम देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना भाई, टाइटल या हेडिंग लिखने के बाद आपने 1 या 2 लाइन बीच में ब्लैंक छोड़ देनी, ये ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे भूल गई लेकिन आप याद रखना इसको। फिर उसके बाद आप लिखोगे सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग के नीचे फिर आप उससे थोड़ा सा आगे लिखोगे भी 1.1 पॉइंट्स, फिर 1.2, 1.3। लेकिन ये ध्यान रखना जहां पे जब सब हेडिंग लिखोगे 1.1, 1.2, 1.2 वो बिल्कुल उसके नीचे आने चाहिए। यूं नहीं भी एक जगह तो जगह आपने ज्यादा स्पेस छोड़ दिया, एक जगह आपने स्पेस बहुत बिल्कुल ही कम छोड़ा। यानी कि एक इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि एक समानता होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर प्लेस होना चाहिए आपका। जो गैप दो उसमें एक इक्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद सब हेडिंग जब दोगे तो सब हेडिंग में भी सेम आपको रूल पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। जैसे 2.1 के नीचे ही 2.2 होगा, 2.2 के नीचे बिल्कुल 2.3 होगा। और जब सब हेडिंग बनाओगे तो वो थोड़ा दूर बनाओगे, यानी कि जहां आपने हेडिंग लिखा है हेडिंग के नीचे हेडिंग, लेकिन यदि आपने हेडिंग का कोई सब हेडिंग बनाया है तो आप हेडिंग के नीचे ही आप सब हेडिंग नहीं लिखेंगे, वहां पे थोड़ा सा गैप दोगे और थोड़ा आगे लिखोगे उसको। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। फिर आप अपनी कीवर्ड्स या एब्रीविएशन आप यहाँ पे यूज करोगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ और चीजें लिख रखी हैं। कहता है इंडेंटिंग होता है जो हम गैप छोड़ते हैं, यानी कि गैप हम एक प्रॉपर वे में गैप होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि इंडेंटिंग भी का हमें यूज करना चाहिए। पॉइंट्स गैप शॉर्ट एंड इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो पॉइंट्स के बीच में जो गैप होगा ना वो शुड बी इक्वल, यानी कि एक बराबर का होना चाहिए। यूं नहीं भी एक पॉइंट्स में तो हमने जो है 2 फिंगर का गैप छोड़ दिया और एक पॉइंट के नीचे हमने ओनली 1 फिंगर का गैप छोड़ा। यानी कि हमें अपना जो गैप छोड़ेंगे वो इक्वल होना चाहिए हर पॉइंट्स का। और जब सब हेडिंग बनाए तो उनका गैप 2 फिंगर का कर लेना, ठीक है। और जब हम पॉइंट्स सब हेडिंग लिखें तो वहां पे 1 फिंगर का गैप कर लेना।
उसके बाद कहता है अब जब हम एब्रीविएशन बनाते हैं तो हम कैसे कैसे एब्रीविएशन बनाते हैं, इनका और ध्यान रखें। जैसे एक्रोनिम्स यूज कर लेंगे। एक्रोनिम्स क्या होते हैं भी, कोई भी वर्ड है उसका पहला अक्षर हम ले लेते हैं, जैसे सीबीएसई, ठीक है। तो जैसे सीबीएसई में क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, तो उसका क्या करें, सेंट्रल का सी ले लिया और बोर्ड का बी ले लिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये और एनसीईआरटी, ये यूनेस्को। तो इस प्रकार से हम एक्रोनिम्स यानी कि किसी भी जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर को उठा के हम अपने एब्रीविएशन बना सकते हैं, या फिर हम उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कैपिटल का CAPT लिख के बना दिया, लेबोरेटरी से LAB बना दिया, लाइब्रेरी का LIB कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, यदि हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म तो लिख रहे हैं तो वहां पे हम फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, यानी कि पहले पहले अक्षर हम जब लिख रहे हैं तो वहां पे डॉट हमें लगाना जरूरी होगा। जब हम फर्स्ट लेटर उठा रहे हैं, एक बीच का लेटर उठा रहे हैं और लास्ट का भी उठा रहे हैं तो हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि हम पहले 2 या 3 लेटर उठा रहे हैं तो फिर हमें डॉट लगाना जरूरी होता है। जैसे कैपिटल का जो कैपिटल है वहां पे CAP और T ये अक्षर उठाए हैं और लास्ट का हमने कोई अक्षर नहीं उठाया है, तो हमें CAPT के बाद डॉट लगाना जरूरी होगा। वैसे ही लेबोरेटरी के बाद हमने LAB, हमने सिर्फ फर्स्ट के लेटर उठाए हैं तो हमें यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा। वैसे ही लाइब्रेरी में LIB यानी कि फर्स्ट 3 लेटर हमने यहाँ पे लिए हैं तो भी हमें यहाँ पे डॉट उठाना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। क्यों है भाई ऐसा, ये इस अगर हमें ये एक रूल होता है, यदि हम लास्ट वर्ड यानी कि पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहे हैं, तो पहले ही सिर्फ स्टार्टिंग के लेटर्स अगर हम यूज कर रहे हैं और लास्ट और उसको शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहे हैं तो हमें डॉट लगाना कंपलसरी होता है। उसके बाद कहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सॉरी हो चुका है। अब शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट DPT, तो DEPT कर दिया यानी कि लास्ट का T ले लिया, तो यहाँ पे हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे वैसे ही गवर्नमेंट में हमने क्या किया, GOVT यानी कि लास्ट का भी ले लिया और शुरू का 2 अक्षर ले लिए हैं। पॉइंट को PT लिख दिया, P पहला अक्षर ले लिया और लास्ट का T ले लिया है। तो इस प्रकार से भी हम अपनी एब्रीविएशन बना सकते हैं। तो आपको पता चल गया, जब हम एब्रीविएशन बनाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्रोनिम्स यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वर्ड का सिर्फ फर्स्ट लेटर यूज करके हम एक्रोनिम्स बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज कर सकते हैं, यानी कि पहले 2 या 3 अक्षर उठाएं और उसकी कोई शॉर्ट फॉर्म बना दें और फिर हम डॉट लगा दें, ठीक है। या शॉर्ट फॉर्म अगर हम यूज करें तो पहले 1 या 2 वर्ड उठाएं, लास्ट का उठा लें, बीच का उठा लें और फिर हम वहां पे क्या कर दें, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एब्रीविएशन बनाने के रूल्स थे जो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद बात आती है समरी। जब हम समरी लिखते हैं तो समरी में क्या होता है, जो नोट्स बनाते हैं बिल्कुल उसका उलट होता है। सिर्फ दोनों में एक बात कॉमन होती है कि दोनों में जो संक्षेप में लिखा जाता है, दोनों में शॉर्ट में लिखा जाता है, लेकिन जो नोट्स हम लिखते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो उसमें हमें फ्रेजेस यूज करनी होती हैं। लेकिन जब हम समरी लिखते हैं तो हम फ्रेजेस को कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमें लिखने होते हैं, नो एब्रीविएशन। और याद रखना कि जब हम समरी लिखें तो उसमें समरी में कभी हमें एब्रीविएशन का यूज नहीं करना होता। और जो समरी लिखें इक्वल अबाउट जो हमें 100 वर्ड्स के में हमें लिखनी होती है, यानी कि इतनी समरी हमारी सफिशिएंट होती है। तो वो सपोज करो आपकी ओनली हाफ पेज में आनी चाहिए समरी। कई बच्चे, मैंने जब पेपर चेक करती हूँ तो मैंने कई बार देखा है कि वो बच्चे यूं सोचते हैं ज्यादा लिखेंगे तो मैम ज्यादा मार्क्स देगी, तो वो क्या करते हैं 1 पेज की 1.5 पेज की समरी लिख देते हैं, फिर कहते हैं मैम हमने तो इतना बड़ा लिखा था, आपने इतने मार्क्स दिए नहीं हमें। तो ध्यान रखना, समरी हमेशा हाफ पेज के अंदर आपकी आ जानी चाहिए। समरी में जब आप लिखते हो तो कोई एब्रीविएशन नहीं होनी चाहिए, आपके कंप्लीट सेंटेंसेस होने चाहिए। और एक सबसे आसान तरीका समरी लिखने का, जो आपने नोट्स बनाए हैं, वो जो नोट्स बनाए हैं वो तो आपके इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं। तो वहां पे आप क्या करोगे, आप अपनी हेल्पिंग वर्ब्स, आप प्रेपोजिशन वगैरह, अपने कनेक्टर्स वगैरह यूज करके उन सेंटेंस को कंप्लीट कर दो, लिख दो, वो आपकी समरी हो जाती है। आई होप नाउ ऑल दिस विल बी क्लियर टू यू।
और इसके बाद हमारी जो सेकंड जो वीडियो होगी उसमें हम आपको एक प्रैक्टिकल जो पैराग्राफ देंगे और उसके नोट्स बना के दिखाएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरी वीडियो से कोई फायदा हो रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आगे जो फ्यूचर में और वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और उसका बेनिफिट आप उठा सको। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।